दिल्ली कृष्णनगर में विधानसभा रखती है, वहाँ से अनिल गोयल है, डॉक्टर अनिल गोयल जीते हैं वहाँ से। उनकी रैली निकली, पूरे रैली में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा भाजपा ये करेगी या भाजपा वो करेगी, या मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। सिर्फ धर्म के अलावा उन्होंने दूसरा शब्द ही इस्तेमाल नहीं करा। पटपड़गंज में जो जीता रविंदर सिंह ने भी, उसने क्या करा, तू कौन है भाई, गुड्डू। गुड्डू का क्या मतलब है, गुड्डू कौन सा, हिंदू या मुसलमान गुड्डू, कि जी मैं मुसलमान हूँ, तो यहाँ लिख अपना नाम, तब वो जीता है। हालत इनकी है। प्रवेश सिंह साहब सिंह वर्मा जो जीते हैं, 1100 रुपये नकद बांटे गए, पौए बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, जूते चप्पल बांटे गए, कपड़े बांटे गए, बांटे या नहीं बांटे, लोटे बांटे गए या नहीं बांटे। जीते तो जीते कैसे, काम की बदौलत जीते हैं, काम के दम पे कैसे जीते हैं। मोदी मैजिक चला है, चाणक्य मैजिक नहीं, मोदी मैजिक होता तो लोकसभा में क्या हो गया था, 400 पार जा रहे थे, 240 पे आगे क्यों टिके। ये बताइए, कांग्रेस को जो है बीजेपी ने फंड दिया था केजरीवाल को हराने के लिए। ये बात तो कांग्रेस को सोचना है ना। अरविंद केजरीवाल ने कहा नहीं, ये बात तो कांग्रेस को सोचना है ना, जो कभी उनको गले भरते हैं, कभी उनको करते हैं, इस तरह से दुत्कारते हैं, तो अब कांग्रेस को सोचना चाहिए ना। अच्छा, एक सवाल तो बनता है कि बीजेपी दिल्ली में इसलिए जीत पाई क्योंकि कांग्रेस ने जो है आम आदमी पार्टी का खेल खराब किया। कुछ नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है, कोई किसी का खेल नहीं बिगाड़ा है। ये शर्मा जी है तो अच्छी बात है ना। 5 साल से ये भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। जनता हमारी बात को सुनी है, इनकी बात को नहीं सुनी है, इनकी बात को नकारा है, तभी तो सत्ता बदली है, तभी तो बदली है। और क्या कह रहे हैं, ये बार मेरे पे आरोप लगाते हैं, जनता ने मेरी बात को नकारा, क्रेडिट नहीं दे रहे कांग्रेस। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ 2 ही चीजें याद दिलाता हूँ जो मेरी बातों का असर पड़ा है जनता पे। सबसे पहली बार ये सारे के सारे अंधभक्त आके यहाँ पे चिल्लाते थे 70 साल 70 साल 70 साल। एक ही दिन आके मैंने यहाँ पे सब लोगों को गणित समझाया, 70 साल नहीं 55 साल से कांग्रेस ने राज करा। अगले दिन इनके सबके मुंह में 55 साल आना शुरू हो गया। अमित शाह तक ये बात पहुंची, उन्होंने अपने भाषणों में 55 साल कहना शुरू करा, पहली चीज। दूसरी चीज अभी ताजी याद दिलाता हूँ, अभी पीछे हमारे मोदी जी रशिया गए थे ना, उससे पहले जब भी वो विदेशों में जाते थे, कहते थे विदेशों में डंका बजा, तो मैंने बात उठाई थी कि जब भी वहाँ जाते हैं, वहाँ के वहीं के जो लोग होते हैं रहने वाले हिंदू और भारतीय हमारे, वही आके इनका स्वागत करते हैं, लेकिन रशियन आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। अगली बार जब वो रशिया गए तो वहाँ उन्होंने रशियन की टीम इकट्ठी कर रखी थी या नहीं कर रखी थी, रशियनों ने आवाज लगाई या नहीं लगाई। आप अगर इस गलतफहमी में हो गए, ये मेरी वीडियो ऊपर तक नहीं, ये आवाजें आगे तक नहीं जाती, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। शर्मा जी, एक और चीज बता देता हूँ, जाके रशियन को इकट्ठा करा और रशियनों से नारे लगवाए थे या नहीं लगवाए थे। जब ये वीडियो सर्कुलेट हुई लगातार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे, आपके बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे, लगातार लाखों करोड़ों लोगों ने ये वीडियो देखी थी। उसके बाद जाके वहाँ पे रशियन पहुंचे कि देखो रशियनों ने भी इस बार मोदी जी का स्वागत करा। ये कहने का फर्क होता है। पिछले हैं कि कांग्रेस के राहों पर बीजेपी चल रही है। नहीं, कांग्रेस की राह पर बीजेपी तो बहुत पुराने से लगातार उनकी कॉपी करती है, वो तो सीधी सी बात ही है, उसमें तो कोई नई बात है नहीं। सारी तमाम योजनाएं उठा के देख लीजिए। पहले मेड इन इंडिया होता था, मोदी जी ने एक स्पेलिंग चेंज करी, मेक इन इंडिया कर दिया। इंदिरा आवास योजना हुआ करती थी, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, और उसमें बाद कन्या समृद्धि योजना होती थी, उसे लाडली बहन योजना, और ये सारे नाम बदल के उन्होंने तो सब चीज़ें ही करी हैं। गुजरात में स्टेडियम का नाम पटेल साहब के नाम पे था, बदल के अपने नाम पे कर लिया। तो ये तो सारी ये तो चोर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस का जो है बीजेपी को दिल्ली में जितवाने में कोई क्रेडिट ही नहीं है। किसका क्रेडिट तो दे ही नहीं रहे आप लोगों को। क्रेडिट हमें चाहिए भी नहीं, हमने कब कहा कि हमारा क्रेडिट है बीजेपी को जितवाने में। मात्र 2% वोटों का फर्क पड़ा है, मैंने पहले भी बताया। 45% वोट को बीजेपी को मिला है, 43 आम आदमी को मिला है। और आम आदमी पार्टी गठबंधन में लड़ते, तो क्या बीजेपी सत्ता में आती दिल्ली में? अगर ऐसा हुआ होता तो बीजेपी फिर बाहर थी इस बार। हाँ, देखिए कह रहे हैं दोनों चीजें होती हैं, एक बार कई बार आता है, कांटे से ही कांटा निकलता है। आपको पता है, अगर केचुए का लालच करेंगे तो बड़ी मछली कभी नहीं पकड़ी जाएगी। आप सोचेंगे यार इस केचुए को मैं बचा लूं तो आप कभी मछली पकड़ने नहीं जा सकते। तो इस बार वही काम करा गया है कि केचुए का लालच ना करके। केचुआ कौन? केजरीवाल। अगर उसका लालच करते तो इसकी बात फिर वही रहती। अगर हम सोचते कि उसके साथ गठबंधन कर लेंगे तो कांग्रेस कह रहे भैया केचुआ। आपकी इस डिबेट को जो देश की जनता देख रही होगी, वो शर्मा जी पे हंस रहा होगा कि आज दिल्ली की और देश की जनता ने इस बात पर में खुशी जाहिर किया है कि जो दिल्ली में केजरीवाल और उसके गठबंधन जो साथ में होते थे, आज बिछड़ कर एक दूसरे को गाली देते थे, आज यहाँ लड़ा और लड़ने के बाद क्या हर्ष हुआ, उसके केजरीवाल को भी मिल गया और कांग्रेस को भी मिल गया। अब भी शर्मा जी अगर ये बात यहाँ के कहते हैं तो इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब देश में नहीं चलेगी। देश की जनता को गुमराह करने के लिए जनता की योजना देते हो तो उस पर लागू करो, उसको क्रियान्वित करो, जनता की जनमानस में पहुंचो। आज भाजपा ऐसे नहीं आई है, वो जनता के हित जड़ तक पहुंची है। क्या मूलभूत सुविधाएं चाहिए, क्या इनकी परेशानी
है। आज 27 साल के बाद जो इतनी बड़ी जनमत संग्रह के साथ आया है, उसके पीछे कारण है क्योंकि उन्होंने जनता में अपना विश्वास जगाया कि जिस तरह से हमने देश में काम करे हैं, जिस तरह हमने मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिस तरह राजस्थान में काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने महाराष्ट्र में काम करे हैं, उसी तरह दिल्ली में भी करूंगा और दिल्ली में जमुना की भी सफाई करूंगा और स्वच्छ पानी भी दूंगा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जो है, अगर कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो बीजेपी कभी नहीं आ पाती। कांग्रेस का वजूद क्या है जो लड़ेगा? कांग्रेस की वजूद तो दिल्ली और देश की जनता ने नष्ट कर दिया। कह रहे वजूद कहीं नहीं है। वो तो इनकी नज़रों में कभी भी नहीं है, इनकी बात अलग है। ये वही कांग्रेस ये पानी कम चाय है, यहाँ दूध का पता है ना पानी का पता है। पहली बात तो ये है, इनको ज्ञान नहीं है पूरा, यानी कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। अयोध्या में इतने मरे उसका कोई नहीं उठा रहा। बात पता नहीं कहाँ से। सुनो बात सुनो पहले, ये जो बोल रहे बीजेपी हमें किससे कोई मतलब नहीं है ना। अपने बातें रख रहे हैं। बातें आप किसके नहीं? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, सीएम से मतलब नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि बहुत आपको मतलब। ये क्या करे जनता? जनता किसी को चुन। आप जनता है इस देश के, इस दिल्ली के जनता है। बिल्कुल है। तो दिल्ली का सीएम जो है, दिल्ली का सीएम किसे बनना चाहिए, क्या लग रहा है? भाई वो बने जो कि जनता की सोच है, ना हिंदू मुसलमान करवाए, ना मस्जिद तोड़वाए, ना मंदिर तोड़वाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है अगर ये गरीब है, गरीबों को उठाए। बीजेपी वाले आ गए, जनता ने जिन्हें चुना ये हिंदू मुसलमान। अरे बेईमानी से जीते भाई, बस है ना। हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू किसने की? केजरीवाल ने करी। जो मौलाना को तो दिया, पुजारियों को क्यों नहीं दिया? हिंदू मुस्लिम किसने किया है? ये हिंदू मुस्लिम के पाठ पर आते, ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण करने वाले हिंदू मुस्लिम के पाठ पर आते। ये ऐसे लोग ही समाज के दीमक होते हैं जो काम करना नहीं देना चाहते हैं और जो काम करते हैं उसको आने देना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों की बात है ये। और जो दिल्ली में आई है भाजपा की सरकार, वो काम करके दिखाएगी जैसे अन्य राज्यों में काम करके दिखाई जा रही है। ठीक है, आपसे सर सवाल है, इन्होंने अभी उठाया कि कांग्रेस की जो है दिल्ली में वजूद क्या है, कांग्रेस की खुद वजूद। आने वाले भी एमसीडी इलेक्शन में ही आप देख लेना, उपचुनावों में देख लेना, और उसके बाद जो एमसीडी के पूर्णकालिक चुनाव होंगे उनमें देख लेना। बस अब आप आने वाले 2.5 सालों में आपको सारा का सारा यहाँ फिजा बदलती नजर आ जाएगी। चिंता ना करिए, राजनीति में एक दिन की कीमत होती है और एक साल जो है एक दिन के बराबर होता है। कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में 5 साल का जो टेन्योर कुछ नहीं मायने रखता। फिजाएं बदलती हैं, फिर हवाएं बदलेंगी, फिर फिजाएं बदलेंगी, कोई बदलाव नहीं है। एक जो बीच में रोड़ा आ गया था केजरीवाल नाम का, वो हट गया है। अब आप आइए, आमने सामने की टक्कर है। अब हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस क्या है और बीजेपी क्या है। चिंता ना करिए, बेफिक्र रहिए। आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। पिछले 2 साल से आप भी यहीं आ रहे हैं, हम भी यहीं आ रहे हैं। और आप लोगों ने देख लिया। रही बात, आप कहते हैं कि राज्यों में जो काम करा बीजेपी ने, कौन सा एक राज्य है जिसमें उसने अपने मैनिफेस्टो की सारी बातें पूरी कर दी है? कौन सा एक राज्य मुझे गिना दीजिए। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था शपथ बाद में लूंगा, पहले नियुक्ति पत्र दूंगा, फिर उसके बाद शपथ ले ली। अब कहते हैं कि नियुक्ति पत्र का मैं कैलेंडर जारी करूंगा, 5 साल की भर्तियों का कैलेंडर जारी करूंगा। महिलाओं को 2100 रुपये दूंगा, शपथ बाद में लूंगा। लेकिन जब शपथ ले ली, पूछा 2100 रुपये कब से शुरू करेंगे? अरे चिंता मत करो, तो 5 साल पड़े, मिल जाएगा। उसके बाद हमारा पड़ोसी राज्य यूपी, 2022 में चुनाव हुए थे, मार्च में ही चुनाव हुए थे, 4 मार्च को रिजल्ट आया था। उन्होंने कहा था कि हर होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। होली के दिवाली और अब ये होली दिवाली फिर आ गई है, फिर से होली आ रही है। अभी तक यूपी में एक भी सिलेंडर मुफ्त मिला। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर देने का वादा करा था, 500 रुपये का सिलेंडर मिला। कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसमें उसने अपनी वादे पूरे कर दिए हों? वादे पूरे कोई नहीं करते, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि मीडिया जो है सवाल उठाना बंद कर देता है। अब रही बात प्रदूषण के मुद्दे पे, अगर माना जाए कि प्रदूषण के मुद्दे पे सरकार आई, यमुना सफाई के मुद्दे पे सरकार आई, अब ये दोनों मुद्दे आपको अगले 1 से 1.5 हफ्ते में जैसी मुख्यमंत्री पद की घोषणा होगी दिल्ली में, अगले 1-1.5 महीने के अंदर सब गायब हो जाएंगे। प्रदूषण तो गायब हो ही जाएगा क्योंकि गर्मी आ जाएंगी। गर्मी में जाहिर सी बात है प्रदूषण नहीं होता, हवाएं तेज चलती हैं, धूप तेज निकलती है, कोहरा नहीं होता, सीधी सी बात है। रही बात पानी की, पानी एक बार हरियाणा से छोड़ के बीजेपी की सरकार है, ये काम कहाँ करा है? काम अगर करें तो फिर बात है। ये काम पता कैसे करते हैं? माइंड वॉश करने का काम करते हैं लोग, माइंड वॉश कर देते हैं, उसके बाद काम से इन्हें कोई मतलब नहीं। अगर ये सच्ची बात करते, अगर ये वास्तव में काम करते, अगर ये काम के नाम पे एक बार भी इनका एक भी रैली दिखा दो जिसमें इन लोगों ने काम के नाम पे वोट मांगा हो। हमारे पूर्वी दिल्ली कृष्णनगर में विधानसभा रखती है, वहाँ से अनिल गोयल है, डॉक्टर अनिल गोयल जीते हैं, वहाँ से उनकी रैली निकली। पूरे रैली में उन्होंने एक बार भी नहीं कहा भाजपा ये करेगी या भाजपा वो करेगी, या मैं ये कर दूंगा या मैं वो कर दूंगा। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। सिर्फ धर्म के अलावा उन्होंने दूसरा शब्द ही इस्तेमाल नहीं करा। पटपड़गंज में जो जीता रविंदर सिंह ने भी, उसने क्या करा? तू कौन है भाई? गुड्डू। गुड्डू का क्या मतलब है? गुड्डू कौन सा, हिंदू या मुसलमान गुड्डू? कि जी मैं मुसलमान हूँ। तो यहाँ लिख अपना नाम, तब वो जीता है।
हालत इनकी है। परवेश सिंह साहब सिंह वर्मा जो जीते हैं, 1100 रुपये नकद बांटे गए, पौए बांटे गए, साड़ियाँ बांटी गई, जूते चप्पल बांटे गए, कपड़े बांटे गए, बांटे या नहीं बांटे, लोटे बांटे गए या नहीं बांटे, जीते तो जीते कैसे? काम की बदौलत जीते हैं, काम के दम पे कैसे जीते हैं? सारा मोदी मैजिक चला है, चाणक्य मैजिक नहीं, मोदी मैजिक होता तो लोकसभा में क्या हो गया था? 400 पार जा रहे थे, 240 पे आके क्यों टिके? ठीक है चाचा, जवाब दीजिए। कह रहे कि धर्म के नाम पे आप लोगों ने चुनाव लड़ा। धर्म के बाद में जवाब दूंगा। इन्होंने पहले काम की बात करे। अरे इतने अच्छे काम करते हो राजस्थान में, तो 5 ही साल में क्यों आपके सूख गया, क्यों हट गए सत्ता से? और हमें देखो, जो हरियाणा में हमने काम करे तो तीसरी बार आए, और फिर जो शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने कहते जितनी खाली रिक्त पदें हैं सबको भरूंगा, और भर के दिखा दिया, तब शपथ ग्रहण लिया। ये होती है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके। और रही बात तो आप हमेशा तुष्टिकरण करने वाले के साथ करें, आज इसका पतन का कारण आपके साथ यही है। और केजरीवाल की बात रही, और अब इन्होंने कहे है ना जो हम एमसीडी में करके दिखाएंगे। अरे आज भी केजरीवाल विपक्ष में बैठेगा, आप विपक्ष लायक भी नहीं हो, आप क्या बात करोगे? आप क्या बात करोगे? केजरीवाल जीते कहा कि विपक्ष में बैठे। अरे वो उनके हाथी तो बैठेगी। आज भी दिल्ली की जनता 22 सीटें दिया है तो केजरीवाल को दिया है, आपको तो अंडा दिया है। आप क्या मिलेगा आपको? आप क्यों आते हो? ठीक है, आप हमने कब इंकार करा? मैं कर रहा हूँ। अब्दुल्ला के शादी में क्या कहता है, मियाँ की शादी में अब्दुल्ला बाराती, ये बारात बन के आ जाते हैं। खामा खा के दिल्ली की जनता इनको नकार चुकी है, देश की जनता नकार चुकी है, और गिनवाने आ जाते। अरे अगर इतने अच्छे काम आपने करे होते तो मोदी जी 2014 में आते। आप करे होते तो अच्छे करे होते, क्यों नहीं करा? तभी तो मोदी जी आए, और 2014 में जो वादे करें देश के साथ पूरा किया, तभी तो राज्य प्रति राज्य चुन के आ रहे हैं। और आप साफ देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के संपर्क में जो है पंजाब में 30 विधायक हैं। अब आम आदमी पार्टी की सत्यानाश होने जा रही है, अब देश से खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करने के लिए अंदर राहुल जी भी तैयार हैं, और भाजपा चाहती है कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां ये राष्ट्र के नाम पर खड़ा होने वाले नहीं हैं। राष्ट्र के लिए अगर कुछ समर्पित है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या लग रहा है, कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाए और विपक्ष में बैठने लायक है। अपने शब्दों में साबित कर दिया ना कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। साफ अपने शब्दों में कि बीजेपी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हों। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, निर्दलीय को भी खड़ा होने का अधिकार है। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, अब इन्होंने अपने मुंह से साबित कर दिया। जो इनकी मानसिकता है वो मुंह पे आ गई ना, कि बीजेपी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल हो या खड़ी हो चुनावों में। वो चाहते ही हैं कि उनके सामने कोई विपक्षी ना हो। लेकिन देखिए, चाचा कह रहे, सवाल उठा रहे साफ तौर पे, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तो हमेशा अंडा ही मिला है। ये बात, इनका हिस्ट्री का ज्ञान बहुत कमजोर है, बहुत ज्ञान कमजोर है इनका हिस्ट्री का, कि हमेशा अंडा मिला है। पिछले 3 चुनावों की बात कर रहे हैं, उससे पहले 15 साल क्या कांग्रेस ने राज नहीं करा। उससे पहले क्या, उसके बाद 93 जो पहली विधानसभा थी, क्या उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश जो थे, क्या वो कांग्रेस से नहीं थे? क्या केंद्र में कांग्रेस ने 55 साल शासन नहीं करा? इनकी याददाश्त इतनी कमजोर है, मैं क्या करूँ? कितनी बार तो इन्हें मैंने बयान बोला के दिया है। सबूत है 2014 में नहीं कर रहे, हम इंकार नहीं कर रहे, हम इंकार नहीं कर रहे। को साथ देने वाले ये क्या बात करेंगे? ये जो दिखा रहे हैं, मैं अगर इससे इंकार कर रहा हूँ तो ये मुझे दिखाए ना। मैं तो इंकार नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ हाँ ठीक है, जो बात है बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन इनकी याददाश्त मजबूत कर रहा हूँ कि आज जो राजनीति में होता है, आज आप ऊपर हो तो नीचे भी आओगे। हमेशा जिंदगी ऐसे ही चलती है, जो आज ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर आएगा। बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब से देख लीजिए, अब आने वाली राजनीति का परिदृश्य देखिएगा, फिर हम आपको दिखा देंगे आप कहाँ और हम कहाँ। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आम जनता की राय, आम जनता की बातें, बहरहाल इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।